14 अगस्त 1947 वो तारीखी दिन था जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ था। साथ ही दोस्तों उस दिन कुछ और भी हुआ था और वो थी तकसीम पंजाब, यानी इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे इन दोनों पंजाब्स का कंपैरिजन। जब 1947 में ये पार्टीशन हुआ तो इसका 56% हिस्सा पाकिस्तान जबकि 44% मिला था भारत को। हम कंपैरिजन करेंगे कि पार्टीशन के बाद कितनी तरक्की की है इन दोनों हिस्सों ने, जो आज से 77 साल पहले एक जैसे ही थे। तो दोस्तों इस दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए आखिर तक। दोस्तों शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि हमने किसी एक साइड को फेवर नहीं करना बल्कि फैक्ट्स पर बात करनी है। तो तकसीम से पहले पूरा पंजाब ही बहुत बड़ा हुआ करता था। जितना आज पाकिस्तान का पंजाब है करीबन इसका डबल। साल 1947 इंडिया और पाकिस्तान का वजूद कायम हुआ तो पंजाब 56% पाकिस्तान और 44% मिला भारत को। लेकिन इसके बाद कई वजूहात की बिना पर भारतीय पंजाब के कई हिस्से और हुए, जिसमें हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और आजकल दिल्ली शामिल हैं। पाकिस्तानी पंजाब का कैपिटल लाहौर जबकि चंडीगढ़ भारतीय पंजाब का कैपिटल है। आज के दौर में पंजाब पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला सूबा है। जब साल 2017 के सर्वे के मुताबिक 11 करोड़ की आबादी पाकिस्तानी पंजाब में रहती थी, वहीं भारत का पंजाब आबादी के लिहाज से भारत की 16वीं बड़ी रियासत है। इसकी आबादी 2.8 करोड़ के आसपास है। अगर हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं तो जीडीपी का जिक्र होना लाजमी है, जो एक वाज़ेह आइडिया देता है कि किसी जगह के हालात आखिर कैसे हैं। पाकिस्तानी पंजाब पाकिस्तान का सबसे मालदार सूबा है। यूं इसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। इसका जीडीपी रेट 173 बिलियन यानी $1800 पर हेड है। वहीं भारत में चूंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं, इसलिए भारतीय पंजाब का भारत की जीडीपी में मुश्किल से 3% के लगभग ही बन पाता है। फिर भी भारतीय पंजाब की कुल जीडीपी $81 बिलियन है, जो कि $2300 पर हेड है। और ये नंबर आपको तब हैरान करेगा जब आपको दोनों पंजाब के एरियाज का पता चलेगा। जी हाँ, पाकिस्तानी पंजाब 2,05,345 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला है, जो कि एरिया के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सूबा है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि बलूचिस्तान, जो कि एरिया के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है। जी हाँ, वहाँ सबसे कम आबादी रहती है। वहीं भारतीय स्टेट पंजाब का कुल एरिया 50,362 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि भारतीय पंजाब को एरिया के लिहाज से 19वां बड़ा राज्य बनाता है। 1947 में चूंकि पाकिस्तान को मजहबी बुनियादों पर बनाया गया था, इसलिए पाकिस्तानी पंजाब में सबसे ज़्यादा आबादी मुस्लिम्स की है। पाकिस्तानी पंजाब में 97% मुसलमान रहते हैं, जबकि 2.3% क्रिश्चियन और 0.69% बाकी मज़ाहिब के लोग रहते हैं। वहीं भारतीय पंजाब में 57.69%, सिख 38.49%, हिंदू 1.94%, मुस्लिम 1.25%, जैन मत 0.16 क्रिश्चियन जबकि 0.14% बुद्ध मत, और बाकी बचे हुए कुछ और मज़ाहिब के लोग रहते हैं। अब चूंकि दोनों पंजाब एक ही पंजाब से बने हैं, इसलिए खाने पीने और रहन सहन दोनों के कहीं ना कहीं एक जैसे ही मिलते हैं। अलबत्ता इतने सालों में हुए डेवलपमेंट में कुछ चीज़ें ज़रूर बदली हैं, लेकिन खाने पीने के मामले में भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब में अब भी बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं। भारतीय पंजाब के खाने चूँकि पूरे भारत में मशहूर हैं, लेकिन पर परसेंट कंज्यूम्पशन पाकिस्तानी पंजाब की ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तानी पंजाब की स्ट्रीट फूड भारतीय पंजाब के मुकाबले में थोड़ी सस्ती हैं। अगर कोई भारतीय पाकिस्तानी पंजाब में आ निकले तो उसके लिए ये खाना थोड़ा सस्ता होगा, क्योंकि भारत की करेंसी पाकिस्तानी करेंसी से थोड़ी तगड़ी है। इसी तरह इंटरनेशनल फूड कंपनीज जैसा कि डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट भारतीय करेंसी के लिहाज से पाकिस्तान में थोड़े सस्ते ज़रूर कहे जा सकते हैं, लेकिन ये फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तानी प्रोविंस चूँकि पाकिस्तान का सबसे मालदार सूबा है, इसलिए डेवलपमेंट के मामले में पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, लाहौर, फैसलाबाद जैसे बड़े डिवीज़न पंजाब सूबा के अंदर ही आते हैं, और तो और इस्लामाबाद टेरिटरी को भी पंजाब के अंदर गिना जाता है। वहीं भारत का पंजाब मॉडर्न डेवलपमेंट के मामले में आज भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी पंजाब से थोड़ा पीछे है, लेकिन अपनी ज़बरदस्त जीडीपी के बलबूते पर भारत की नुमाया रियासतों में खुद को दिखा पाता है।
और आखिर में दोनों तरफ के लोगों को जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पाकिस्तानी पंजाब में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लगभग सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। रेलवेज एंड एयरवेज तो होती ही हैं, लेकिन साथ ही साथ बस सर्विस भी ऑपरेशनल रहती है। और अब कुछ अर्सा पहले यहाँ मेट्रो ट्रेन भी शुरू हो गई है, जो कि ऑरेंज कलर की मेट्रो लाइन है। दूसरा CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारतीय पंजाब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एयरलाइंस और एयरवेज की सहूलत तो मौजूद है ही, वहीं आपको अमृतसर में मेट्रो लाइन भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ 7 लाइनों के लिए 47 स्टेशन बनाए गए हैं। फिलहाल पूरे पंजाब में मेट्रो ट्रेन का कोई सिस्टम मौजूद नहीं, लेकिन मुस्तकबिल में आपको यहाँ शानदार रेलवे सिस्टम देखने को मिल सकता है। अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना में हाइपर लूप के एक रूट को प्रपोज किया गया है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट एक अमेरिकन कंपनी वर्जिन हाई लूप को दिया जा सकता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का पंजाब भारतीय पंजाब से इस मामले में आगे है। और अब जाते जाते बात कर लेते हैं एयरपोर्ट्स की। पाकिस्तान के पंजाब में इस वक्त 6 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं। वहीं भारतीय पंजाब में चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शामिल करके यहाँ पर 2 एयरपोर्ट्स काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये था कुछ चीज़ों में भारतीय और पाकिस्तानी पंजाब का कंपैरिजन।